हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। एक्चुअली ये क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोलेनोइड क्या होता है। आप एक वायर लो और उसको इस शेप में ऐसे इसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, सोलेनोइड। बनता कब है, जब हम इसको क्लोजली तो वाउंड करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो वायर होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। जैसे तार के ऊपर एक कोटिंग होती है ना प्लास्टिक की, जिससे हमें करंट नहीं लगता, तो ऐसे ये इंसुलेटेड होते हैं किसी भी चीज से हो। तो ये इंसुलेटेड वायर हो, क्लोजली वाउंड हो, और जो इनका डायमीटर हो वो काफी कम हो एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, तब जाके क्या बनता है हमारा सोलेनोइड। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। सोलेनोइड इज ए लॉन्ग हेलिकल कोइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली वाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या होती है, इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। तो इसकी वजह से अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। उसको निकालने से पहले हम देखते हैं कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ कैसे रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो करंट कैरिंग कोइल है वो ऐसे है। ठीक है, तो सोलेनोइड में हमारे पास क्या है कि कोइल्स हमारी ऐसे हैं, बेसिकली इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो ये हमारी कोइल मान ली मैंने। अब मान लो इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा हूं। ठीक है, मतलब ऐसे जा रहा हूं। तो अगर करंट ऐसे जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इधर से तो करंट निकल रहा है और इधर से करंट अंदर जा रहा है। तो बाहर परपेंडिकुलर आउटवर्ड को किससे दिखाते हैं, डॉट से। परपेंडिकुलर आउटवर्ड को किससे दिखाते हैं, डॉट से। एंड परपेंडिकुलर इनवर्ड को क्रॉस से। तो इसलिए हमने क्रॉस 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 दिखाया इधर तो, और इधर डॉट 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 दिखाया, क्योंकि मैग्नेट, क्योंकि जो करंट इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताया था मैंने, विद द हेल्प ऑफ राइट एंड थंब रूल। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे और थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो, इधर से जा रहा है इधर से निकल रहा है, तो थंब किसकी डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो विद द हेल्प ऑफ राइट एंड थंब रूल हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलता है, स्ट्रेट मिलता है ऐसे। अब देखो, इस कोइल की वजह से, इस कोइल की वजह से, सब कोइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इधर ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग आता है। क्यों आता है, क्योंकि एक तो जो वाउंडिंग जो कर रखी है इनकी वो काफी क्लोजली की हुई है, दूसरा जो इसका डायमीटर है वो काफी कम है और लेंथ बहुत ज्यादा है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म आता है और काफी स्ट्रॉन्ग आता है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दैट विल बी पैरेलल टू द सोलेनोइड एक्सिस। ठीक है, और काफी स्ट्रॉन्ग आएगा। और वही इसके कंपैरिजन में जब बाहर बात करते हैं तो वो बाहर मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक होगा और उसको हम क्या मान सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया कैसे आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो देखो, उसके लिए हमने सबसे पहले एक लूप कंसिडर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर करते हैं, पी क्यू आर एस। कहां पे कंसिडर करते हैं, इन द मिडल ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड। तो यहां पे लगाते हैं हम एम्पियर सर्किट लॉ। तो वो क्या बोलता है कि द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एंड क्लोज। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो क्लोज लूप हमारी क्या है, पी क्यू आर एस। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम चार पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी। तो ये मैंने सबको अलग अलग लिख दिया है। अब देखो, जो हमारा लाइन इंटीग्रेशन है क्यू से आर और एस से पी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है लेकिन डीएल ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इधर भी देखेंगे तो क्या है कि बी इधर है और डीएल नीचे की तरफ, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के केस में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए ये दोनों टर्म्स तो हमारी हो जाती हैं जीरो। एक चीज और बचती है, वो क्या है, आर से एस। आर से एस वाले पार्ट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड हमने क्या लिया है, जीरो। इसलिए हमारा आर से एस बी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पे जीरो पुट करेंगे जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के तीनों टर्म्स तो आ गई हैं जीरो। हमारे पास सिर्फ एक टर्म बचती है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू बी डॉट डीएल। तो बी डॉट डीएल क्या आ जाएगा, बी डीएल कोस थीटा। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और लूप की ओरिएंटेशन भी इधर है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया
कि जब भी कोई लूप कंसिडर करते हो उसका ओरिएंटेशन भी ध्यान से कंसिडर करना है, और यहां पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लूप का ओरिएंटेशन लिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लिया है तो बी डी एल कोस जीरो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और कोस जीरो हमारा क्या होता है 1। तो क्या बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले सकता हूं, बच के इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब ये जो लेंथ है वो हमारी क्या है, स्मॉल एल, तो ये आ गया आपका हमारा, तो ये आ गया हमारा बीएल। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता था कि क्लोज लूप पे जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर आता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज, तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज। अब हमारा काम है कि इस क्लोज लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज हो रहा है। अब देखो इसके लिए हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले एक चीज, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। मान लो सोलेनोइड की टोटल लेंथ है एल और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, तो स्मॉल एन को मैं कैसे ले सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में टोटल लेंथ। तो ये क्या डिफाइन हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब कि यूनिट लेंथ के अंदर हमारी जो टर्न्स आती है वो स्मॉल एन आती है। यूनिट लेंथ में हमारी टर्न्स कितनी आएंगी, एन, तो स्मॉल एल लेंथ में टर्न्स कितनी आएंगी, एनएल। तो कितने टर्न्स आ गई हमारी, एनएल। एक टर्न में हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है तो एनएल टर्न में कितना करंट फ्लो करेगा, एनएल आई। तो ये आ गया हमारा एनएल आई। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा आ गया बी इंटू में स्मॉल एल, राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया, म्यू नॉट एनएल आई। अब यहां से एल से तो एल कट जाएगा तो बी किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट एन आई। सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कितना आता है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जहां पे स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एंड आई क्या होता है, करंट इन द सोलेनोइड। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एन को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एन बाई कैपिटल एल, तो क्या हो जाएगा ये, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड। मिलते हैं अगली वीडियो में।